नमस्कार, मैं रवश कुमार। आज हम उस राजनीतिक विमर्श की गहराई में उतरते हैं जिसे राहुल गांधी बार बार उठाते आ रहे हैं, और वह है वोट चोरी का मुद्दा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद से राहुल गांधी एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है? क्या वाकई भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव हिल रही है, या फिर ये सिर्फ एक शोर है जो हार की हताशा से पैदा हुआ है? तो क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं थोड़ी गहराई से इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और गहराई से समझें, क्योंकि हम हर एक वीडियो आपके पास पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ताकि आप दुनिया के खबरों से प्रतिदिन रूबरू रहें। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में कथित त्रुटियों को लेकर सीधे चुनाव आयोग पर उंगली उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पर एक विस्तृत पोस्ट में दावा किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 5 महीनों में मतदाताओं की संख्या में 8% की बढ़ोतरी हुई है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 8% का अचानक इजाफा किसी जनगणना या प्रवासन के बिना कैसे हो सकता है? क्या यह वास्तव में एक प्रशासनिक गलती थी या फिर इसे रणनीति के तहत अंजाम दिया गया? राहुल गांधी ने कहा कि कुछ बूथों पर वोटिंग प्रतिशत 20 से 50% तक बढ़ा गया। उन्होंने कहा कि BLO यानी बूथ लेवल अधिकारियों ने अज्ञात लोगों द्वारा वोट डालने की सूचना दी, और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि हजारों मतदाताओं के पते फर्जी पाए गए। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर ध्यान दे रहा है या सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता निभा रहा है? चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट दी गई थी, और कांग्रेस को भी अगर ऐसा था तो फिर कांग्रेस के पास पहले से यह सूचना क्यों नहीं थी? क्या उस वक्त उनकी निगरानी कमजोर थी, या फिर उन्हें बाद में चुनाव नतीजे देखकर गढ़ वृद्धि का आभास हुआ? राहुल गांधी ने मांग की है कि चुनाव आयोग मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और सभी बूथों के CCTV फुटेज को सार्वजनिक करें। लेकिन क्या यह मांग व्यावहारिक है? क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हर बूथ का फुटेज जनता को दिखाया जाए? क्या इससे वोटरों की गोपनीयता प्रभावित नहीं होगी, या यह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है जिससे सरकार को घेरा जा सके? राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि छिपाना ही स्वीकारोक्ति है, यानी यदि चुनाव आयोग इस डाटा को सार्वजनिक नहीं करता तो वह इस साजिश में शामिल है। लेकिन यह बहुत बड़ा आरोप है और बिना सबूत के इसे स्थापित करना आसान नहीं। यह सही है कि जब भी सवाल उठते हैं जवाब मिलना चाहिए, लेकिन क्या हर जवाब आपके मनमाफिक ही हो, या फिर जब जवाब मन मुताबिक ना हो तो उसे मिलीभगत कहा जाए? तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट तुरंत कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें भाजपा की प्रतिक्रिया की। भाजपा ने इसे एक बेतुका आरोप बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की 90 चुनावी हार को छुपाने के लिए चुनाव प्रक्रिया को ही दोष देने लगे हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र विरोधी और आपातकाल समर्थक बताया है। उनका कहना है कि जब भी कांग्रेस हारती है वह मतदाताओं, न्यायपालिका और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देती है। अब इस पूरे मामले में 3
पक्ष हैं कांग्रेस, भाजपा और चुनाव आयोग। कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, भाजपा कहती है कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपा रही है, और चुनाव आयोग कहता है कि उसने हर प्रक्रिया कानून और नियमों के तहत पूरी की है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक में जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम्स का व्यापक इस्तेमाल शुरू हुआ है, तभी से राजनीतिक दलों ने इसकी पारदर्शिता को लेकर आपत्तियां जताई हैं। कांग्रेस ही नहीं, अन्य विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि ने भी समय समय पर ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद भी विपक्षी दलों ने दावा किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। हालांकि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया है। लेकिन एक बात तो तय है, भरोसे की इस लड़ाई में तकनीक कभी कभी स्वयं संदेह का पात्र बन जाती है। तो सोच क्या रहे हैं, सोचिए मत। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हम रोज ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करके लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें डिजिटल वोटर लिस्ट की। भारत में हर चुनाव से पहले विशेष सारांश पुनरीक्षण होता है, जिसमें मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाता है। यह लिस्ट राजनीतिक दलों को भी दी जाती है। अगर किसी पार्टी को उसमें गड़बड़ी दिखती है तो उसे उसी समय आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को लिस्ट मिली थी तो उन्होंने पहले उस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, और अब जो मांग की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए, तो ये मांग जितनी सरल लगती है उतनी नहीं है। भारत में करीब 10 लाख से अधिक बूथ होते हैं। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाना, उसका डाटा संग्रह करना और फिर सार्वजनिक करना ना केवल तकनीकी चुनौती है, बल्कि सुरक्षा और निजता का भी प्रश्न है। क्या हम चुनाव को एक निगरानी प्रणाली में बदलना चाहते हैं, जहां हर मतदाता पर नजर रखी जाए? लेकिन राहुल गांधी की चिंता भी बेवजह नहीं कही जा सकती। अगर मीडिया रिपोर्ट्स और बीएलओ की शिकायतें सही हैं, तो इसका निष्पक्ष जांच होना ही लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी है। ये जांच सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की साख के लिए भी अनिवार्य है। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? आम जनता को। जनता जो दिन रात मेहनत करके वोट डालने जाती है, उसे हर चुनाव के बाद यही सुनना पड़ता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। इससे मतदाताओं का भरोसा कमजोर पड़ता है, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो क्या राहुल गांधी की बातों में दम है, या क्या भाजपा सही कह रही है, या फिर चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया में सही है? इन सवालों का जवाब एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल उठाना गलत नहीं है, जब तक सवाल तथ्यों पर आधारित हो, और जवाब देना भी जरूरी है, जब तक जवाब ईमानदारी से दिया जाए। आज का समय सिर्फ ताली बजाने या पत्थर फेंकने का नहीं है, बल्कि सोचने का है। अगर राहुल गांधी की बात में सच्चाई है, तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और अगर भाजपा सही है तो कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, वरना यह सिलसिला बार बार यूं ही चलता रहेगा, और हर चुनाव के बाद लोकतंत्र का विश्वास एक और पायदान नीचे उतर जाएगा। फिलहाल जनता फिर से सवालों के घेरे में है। नतीजे आपके सामने हैं। सवाल हमारे पास, जवाब किसके पास है, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप भी चाहते हैं झूठ और प्रोपेगेंडा से आजादी, तो हमारे साथ जुड़िए। हर दिन की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को शेयर करके सच्चाई का साथ दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की और दमदार बड़ी खबरों की ओर। अंतरिक्ष में पहुंचा भारत का लाल एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग सफल रही और शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु अब राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस निजी मिशन में भारत, पोलैंड, हंगरी सहित कई देशों के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं जो आईएसएस पर करीब 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। फाल्कन रॉकेट से उड़ान भरने वाला यह मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए गौरव का क्षण है। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। X-04 मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी और कहा, आईएसएस की ओर बढ़ते पहले भारतीय बनकर वे 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें साथ ले गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अंतरिक्ष से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सराहा और इसरो नासा की साझेदारी को ऐतिहासिक बताया। शुभांशु इसरो के गगनयान मिशन से जुड़े हैं और अंतरिक्ष में भारत के नए युग की शुरुआत कर चुके हैं। पूरा देश